हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK पुंज ऑफिशियल में। तो चलिए आज हम फिर से एक बार बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो कि VVI क्वेश्चन है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए साइंस का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए इसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। और अगर हमारे इस क्वेश्चन को आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं 2021 एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन बिना समय के बात हुए चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन सबसे पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर बताया गया है कौन सा पदार्थ है जो चारों ऑप्शन में से बताइए लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए मिट्टी है, जो मिट्टी है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नहीं प्रयुक्त किया जा सकता। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आप बताइए, आंसर बताइए, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए हम आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की बीच की जो दूरी हो वही होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में लिखा हुआ, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो आप बताइए कमेंट में, अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी है, जो कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखी होनी चाहिए। यहाँ पर बी आपका क्या है, राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। लिखा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दोनों अवतल। क्या हो जाएगा, दोनों अवतल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसको मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप इसको मुझे कमेंट में बताइए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट में बताइए। चलिए मैं लिख देता हूँ। कमेंट में बताइए आप इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। चलिए मैं ये भी नहीं बताऊंगा, आप ये भी बताइए क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ये बताइए आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं किसका उपयोग होता है। उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस का उपयोग होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होगा, उत्तल लेंस का उपयोग होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से यहाँ पर डी ऑप्शन, यहाँ पर कोई भी इसमें से नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, R = 2F। R = क्या हो जाएगा, 2F। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को क्या कहते हैं दोस्तों। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोणों को। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। निर्गत कोण, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, वो हमें बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। किसी आवर्धन दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है। जब वस्तु की स्थिति क्या होती है, तब जब ये बनता है। तो ये देख लेते हैं।
दर्पण तथा उसके बीच, उसके फोकस दूरी के बीच, दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, किसी दर्पण द्वारा बना सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब क्या होगा? तो चलिए इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं। अभिसारी, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो ये देखते हैं। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काल्पनिक एवं छोटा होता है, काल्पनिक एवं छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा यहाँ पर आपका प्रतिबिंब प्राप्त किया, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं। अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों? तो यह होता है काल्पनिक होता है। हमेशा क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कैसा बनता है? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, चलिए देख लेते हैं। अवतल दर्पण से। किस दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण से, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा दोस्तों? उसका प्रतिबिंब हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा बनेगा। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और बड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं हम लोग फोकसांतर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फोकसांतर कहते हैं। तो चलिए 26 क्वेश्चन नंबर, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें एफ इज इक्वल टू r/2 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ 27 क्वेश्चन नंबर, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो चलिए इसको हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका दोस्तों? तो सोलर कुकर में यहाँ पर इसको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि अवतल दर्पण आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है दोस्तों? तो सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, जो कि आज मैं 30 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं दे दूँगा। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण, डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण क्या है दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, अवतल दर्पण। तो आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, जो इतनी मेहनत
से लाते हैं दोस्तों, तो आप एक लाइक तो ज़रूर बनता है। हम लोग इतने बना करके ऐसे लाते हैं दोस्तों, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर आपको दूँगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड